हेलो एवरीवन, आईबीपीएस पीओ 2022 जो शेड्यूल्ड है, सबसे पहले हम उसके प्री की बात करेंगे और मैथ्स की स्ट्रैटेजी की बात करेंगे। देखिए, जो कट ऑफ्स हैं वो अभी यूपी की जो थी और लगभग सभी स्टेट्स की 50 के अराउंड कट ऑफ्स थी। ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर की बात करेंगे तो 50 के अराउंड कट ऑफ थी। एक बात कन्फर्म है कि कोई भी 100 में से यानी 50-55 में कह रही हूँ, हाईएस्ट अगर आप 60 भी कर लेते हो, दी मतलब ये मार्क्स जो है वो सफिशिएंट से भी ज़्यादा है अगर आप 60, क्योंकि पीओ में जो पैटर्न दिया जाता है, जो लेवल दिया जाता है, पूरे में से पूरे करने वाला होता भी नहीं है। और अब इसमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें करना क्या है। आपके माइंड में अगर पहले से, जब आप तैयारी कर रहे हो ना, स्ट्रैटेजी माइंड में पहले से सेट होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आप सोचोगे ना मैं सब पढ़ लूँ और बस जो जहाँ वहाँ पे समझ में आएगा वो कर दूंगा, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आपके माइंड में स्ट्रैटेजी सेट होनी चाहिए, मुझे क्या क्या पढ़ना है और वहाँ जाके क्या क्या टच करना है, तो वही आप टेस्ट सीरीज़ में लगाइए। ठीक है, तो देखिए, बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने की बजाय अगर आप कुछ टॉपिक्स पे ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे पास 20 मिनट्स हैं, 35 क्वेश्चन हैं, कोई भी नहीं कर सकता 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स में, क्योंकि वो लेवल होता ही नहीं। अगर 35 करने लायक होता तो कट ऑफ्स कभी भी 50-55 नहीं जाती, फिर 100 में से 75 और 80 जा रही होती कट ऑफ्स। समझ में आई ना बात? तो जब कोई नहीं कर सकता, आप भी नहीं कर सकते, आपको कट ऑफ्स निकालनी है, मेन चीज़ ये है। तो अभी देखिए, उसमें डीआई आती है, अप्रोक्सीमेशन आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसी किसी शिफ्ट में देखने को मिलती है, किसी में नहीं मिलती, और सीरीज आती है। अगर आप इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज, अप्रोक्सीमेशन और डीआई। अच्छा, आजकल क्या होता है ना, डीआई में अगर आप देखोगे, डीआई सीखोगे तो आपको रेशियो और परसेंटेज तो वैसे भी सीखना पड़ेगा। और जब आप रेशियो परसेंटेज सीख ही गए हैं तो अब आपको क्या करना है कि डीआई में कभी कभी जैसे कि ट्रेन वाले या इस तरीके के, हालांकि प्री में कम देते हैं बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिल जाते हैं। तो देखिए, अर्थमेटिक का क्या करिए ना, सारे चैप्टर्स के चक्कर में ना पढ़ के, जिससे कि आप कुछ कुछ इंपॉर्टेंट से चैप्टर हैं वो कर लीजिए। हालांकि अर्थमेटिक का तो हमें टाइम ही नहीं मिलता है। एक एवरेज जो रहता है वो 22 एवरेज रहता है मैथ्स में, तो वो हमें इतने सवाल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज, अप्रोक्सीमेशन और डीआई से ही मिल जाते हैं। और अगर हमारे माइंड में पैटर्न सेट है ना कि हमें यही करना है, कभी कभी सब लोग क्या करते हैं, आप बहुत कुछ पढ़ गए, आपको आता ये भी है, वो भी है, वो भी, आप सामने सवाल आया, आप वहाँ पे रुक गए और आप उसको देखने लगे, लेकिन वो सवाल लगा नहीं, क्योंकि आपने बहुत कुछ माइंड में रख रखा है, आपका पैटर्न ही सेट नहीं है कि आपको सॉल्व क्या क्या करना है। देखिए, 2021 का पीओ वाला एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, ये मैं पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ क्यों दिया था, कैसे दिया था और मैं मेंस क्यों नहीं अपेयर हो पाई, वो सारा मैं वीडियो में बता चुकी, रिपीट नहीं करूँगी। आपको पता है, इवन अ सिंगल डे मैं मैथ्स प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, बिकॉज ऑफ, क्योंकि मेरी मदर का ऑपरेशन उसी टाइम हुआ था, मेरी फैमिली में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंसेस चल रहे थे और ऑलरेडी मेरी सुबह से शाम क्लासेस रहती ही हैं। मैंने सिर्फ और सिर्फ गाइडेंस के लिए कि एटलीस्ट मैं अपियर होंगी तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी उस लेवल पे अपडेट कर पाऊंगी कि क्या पैटर्न आता है, मैं इसलिए अपियर हुई थी। फाइनली मैं एग्ज़ाम छोड़ रही थी, बट मुझे लगा कि चलो एग्ज़ाम अगर मैं दे सकती हूँ, उस दिन मैं अवेलेबल थी तो मैंने एग्ज़ाम दिया। और मैं एक सिंगल डे भी मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाई थी, लेकिन मुझे पता था वहाँ पे मुझे टच क्या करना है और टच क्या नहीं करना है। मैंने केवल वही क्वेश्चन टच किए जो मुझे पता था मैं कर पाती हूँ और करने लायक होते हैं। जो अटकाने वाले होते हैं वो क्वेश्चंस मैंने टच ही नहीं किए। और देखिए कि हालांकि मैंने प्रिपरेशन, ऐसा नहीं है अभी मेरी प्रिपरेशन नहीं है, मैं 15-16 में जब पढ़ी थी तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजी और हर एक चीज़ मेरी क्लियर थी, लेकिन फिर भी एक बहुत गैप हो जाता है। देखिए, मैं रीजनिंग पढ़ाती हूँ, इंग्लिश पढ़ाती हूँ, डजेंट मीन कि मैं मैथ्स भी पढ़ाती हूँ तो मेरा मैथ्स बहुत स्पीड में हमेशा रहेगा, बट स्टिल पीयू के लिए जितनी प्रैक्टिस चाहिए होती है उस लेवल पे मैं उस लेवल पे क्या मैं एक सिंगल डे प्रैक्टिस नहीं कर पाई, स्टिल मैंने प्री निकाला है ना। और मेंस भी मुझे पता है कि अगर मैं देती तो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, उसमें जो कंप्यूटर्स या फाइनेंशियल अवेयरनेस वो सब आता है वो मेरा छूट चुका है, तो मुझे उसमें हमेशा डाउट रहता है और रहेगा, क्योंकि वो मेरा तब भी स्ट्रॉन्ग नहीं था जब मैं पहले तैयारी की थी और अभी भी नहीं है ना। बट अगर मैं रीजनिंग, इंग्लिश और मैथ्स की बात करूँ तो इन सब्जेक्ट्स में मुझे कभी किसी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, स्ट्रैटेजी ये बनाइए कि आपको क्या क्या एग्जाम में करना है, पहले अपने माइंड में ये सेट करिए। और देखिए, 3-4 टॉपिक तो मैंने बता दिए, बाकी अर्थमेटिक में से कुछ टॉपिक्स ऐसे निकाल लीजिए, क्योंकि वो आजकल क्वांटिटी कंपैरिजन वाले आते हैं ना, वो 2-3 सवाल हमें 5 में से 2 या 3 सवाल हो जाते हैं। अगर आपको लगे कि अभी आपके पास टाइम बचा है तो वो आप कर सकते हो, लेकिन आपको लग रहा है बिल्कुल ही आपसे अर्थमेटिक नहीं हो रहा, तो आप अपना डीआई पे फोकस करिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रोक्सीमेशन, और ठीक है, ये सफिशिएंट होते हैं आपको प्री क्वालिफाई करने के लिए। ठीक, एंड देन जब आपको मेंस देंगे तो उसमें तो डीआई वैसे भी ज़्यादातर आती है। ठीक है, तो समझिए कि हमें तैयार क्या करना है। ठीक, बाकी आपको कोई भी गाइडेंस, कोई भी टॉपिक, किसी में दिक्कत है तो आप बताइए।
नॉर्मली मैं कुछ दिन से वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, मेरे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो मैं 2-4 मिनट से ज़्यादा बोलती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। तो जल्दी मैं रिकवर होके आप लोगों के लिए वीडियोस और जितनी भी अप्रोच अच्छी-अच्छी होंगी, पज़ल्स की, सिटिंग अरेंजमेंट्स की और भी जो वीडियोस हैं मैं वो सब आपको अवेलेबल कराऊँगी। चलिए मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।